छोटा भाई परेशान कर रहा है। तुम्हारे आसपास छोटे भाई भी हैं क्या? छोटे भाई बहन बीच बीच में आके करते हैं क्या उंगली? कहाँ पढ़ रहा है, ये कौन है, ये क्या लिखा हुआ है भैया, ये टीआर क्या होता है? एक दोस्त था मेरा, और दोस्त के पास थी ये वाली टीवीएस, जिसके नीचे ऐसे करके लिखा होता था स्कूटी। ठीक है। और हमारे गांव में या वहीं शहर में जो भी था, वो कस्बा बोलते हैं वैसे उसको, वहां लगी थी सर्कस। तो सबसे पहले उससे स्कूटी मांगी दोस्त से। मैं कहा एक काम करना, तू घर से आ जाना भाई, और मुझे तेरी स्कूटी चाहिए। वो बोला ठीक है। हाँ, थे छोटे छोटे ही, शायद 8वीं या 9वीं क्लास की बात है, मतलब छोटे ही थे उम्र में। तो उससे स्कूटी मांग ली। अब सर्कस देखने जाता है। सर्कस जो है वो गांव के बिल्कुल बाहर लगती है, मतलब शहर के बाहर एक कोने में लगती है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, स्कूटी एक लंबे टाइम तक चलाएंगे, तैयार। अब बात आई, सर्कस में पैसे लगते हैं, है ना, कुछ खाना पीना भी होता है। फिर घर वालों को बोतल में उतारा, 2-3 दिन पहले से ही माहौल बनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा सर्कस लग रही है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है देखनी, और घर वालों से कोई बात मनवानी हो। वैसे घर वालों को सब पता होता है कि क्या कर रहे हो आप, तो उसमें पढ़ाई का एंगल डाल दो। वो हमारी क्लास टीचर ने कहा था सर्कस है, अच्छी है, देखनी चाहिए, जिम्नास्टिक्स होते हैं, ऐसे वैसे करके थोड़ा स्पोर्ट्स और पढ़ाई का एंगल डाला। तो घर वाले ने बोला कि हाँ बेटा जाओ सर्कस देख के आओ। ठीक है। अब जब उन्होंने बोला सर्कस देख के आओ, अब वो ये ना, घर वाले लास्ट मोमेंट पे एक ऐसी चीज कर ही देते हैं कि अपने को ऐसा लगता है कि ये नहीं करना था, इससे बढ़िया ये प्लान ही कैंसिल कर दो यार, हटाओ। बोले अपने भाई को ले जाना, साथ में भाई को भी ले जाना। मैं कहा है? बोले हाँ, छोटा भाई है तेरा, इसको भी सर्कस दिखा ला। मैं कहा ये चलती फिरती खुद सर्कस, इसको कहा सर्कस देखने की जरूरत है। बोले इसको भी ले जा। मैं कहा यार, फिर मेरे को एक बार लग रहा मैं वापस कर, फिर मैंने कहा अब इतना माहौल बन ही गया है तो कोई बात नहीं, चलो इसको भी ले चलते हैं, है ना। दोस्त की स्कूटी मांगी हुई थी। दोस्त को मैंने बोला कि भैया मेरा भाई जा रहा है साथ में, तू प्लान ड्रॉप कर दे। वो बोला कि यार ये गजब है, स्कूटी मेरी है, उसमें पेट्रोल भी मेरा, तब पेट्रोल के बड़े लफड़े हुआ करते थे, और लेके तू अपने भाई को दिखाने जा रहा है सर्कस। मैं कहा हाँ। अब भैया स्कूटी जो है वो टीवीएस स्कूटी, आपने पता नहीं देखी है कि नहीं देखी है, वो ऐसे करके होती है। ठीक है, ये बीच में, और यहां पर जाकर ऐसे सीट और दूसरे वाला टायर। ये वाला जो हिस्सा होता है ये बहुत ही मतलब प्लास्टिक टाइप का होता है, या फिर एक हल्की सी प्लास्टिक या फिर नॉमिनल सी रॉड लगी होती है जो इसको और इस हिस्से को कनेक्ट करती है। ठीक है भैया, प्लान बना कि सर्कस देख के आएंगे, मैं अपने भाई को साथ में ले गया। समझ में आएंगे नहीं समझ में आया? ले गया। अब जरा देखना, रेन मैन प्रॉब्लम का आपको बढ़िया एग्जांपल बताता हूं। ये बैठा मैं, ठीक है, ये ऐसे करके बैठ गया, ये दोनों हाथ स्कूटी पे, चलो भैया। पीछे बैठा लिया छोटू को, मैं बैठ जा भाई, ठीक है। अब जब घर से निकलने लगे तो आ रही थी बारिश, जो कि सीधी होती है। तो घर वालों ने बोला कि बेटा साथ में एक ले जाओ अम्ब्रेला। मैं कहा ठीक है भाई। तो एक छाता भी दे दिया घर वालों ने पूरा। खाने के हमें पैसे दिए, 100 रुपए दिए थे। ठीक है, टिकट थी शायद 40-40 रुपए की, और 10-10 रुपए एक्स्ट्रा एंजॉय करने के लिए। वाह, 100 रुपए बहुत होते थे मतलब। बैठ गए भैया, चलने लगे। फिजिक्स आप लोगों ने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है। ये ऐसे होने लगी। ठीक है, जब आप स्पीड में जाते हो तो ये ऐसे आ जाती है। मैंने कहा ये भी ठीक है। अब मैंने पीछे से बोला, मैं कहा यार छोटे भाई को, मैं कहा ये ना मेरे मुंह पे आ रही है, और चश्मा था उस वजह से क्या यहां पानी जम जाता है। मैं कहा गिर विर जाएंगे, तो एक काम कर, ये इसको थोड़ा आगे पकड़ ले। ठीक है, अब इतना ही मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था। भाई ने पता क्या किया, ये अम्ब्रेला उठाकर ऐसे थी थोड़ी देर पहले, तो अब वो इतनी देर ऐसे पकड़े रखा, पड़ा होगा ना आपने की टुवर्ड्स द, ऐसे पकड़े रखा। थोड़ी देर में उसको नहीं पता चला कि कब वो अम्ब्रेला आगे आ गया। ये यहां तक था तो चलो बचे हुए थे। भाई साहब उसने ऐसे कर दिया, कंधे के पास से अम्ब्रेला की रॉड जा रही है, और अम्ब्रेला पूरा मेरे आगे, मुझे कुछ नहीं दिख रहा आगे, अम्ब्रेला दिखी जा रहा है। फिर आई क्रॉसिंग। ठीक है, जो मतलब थोड़ा सा रैंप पे चढ़कर दो रोड आपस में ऐसे मतलब क्रॉस करनी होती है। हमें सीधा निकलना था, इधर से एक रोड आ रही थी, इधर ऊपर था। अम्ब्रेला जैसे आगे किया, ऊपर चढ़े, इधर से आ रहा था एक बाइक वाला। बाइक वाले ने यहां ठोकी सीधी बीच में, एकदम बीच में ठोकती, ये वाला हिस्सा अलग, ये वाला हिस्सा अलग, हम दोनों अलग थलग पड़े हैं, लगी भी थोड़ी बहुत, छिल गया। और ये वाला हिस्सा अलग पड़ा है। मैंने कहा स्कूटी एक लेके आया था, दो होगी देखो, है ना। तो वही हुआ, ये हिस्सा अलग, ये इधर गिर गए। बाइक वाले ने उठाया, उसको भी लगा कि बच्चे गिर गए यार, इनके लग गई तो गड़बड़ हो जाएगी, तो उसने बिठा के पूछा ठीक वीक हो क्या? मैं कहा ठीक हो। फिर मैंने भाई को ढूंढा, मैं कहा वो कहाँ गिरा है? थोड़ा दूर जाके गिरा था। मैं कहा तू ठीक है क्या? भाई साहब वो कपड़े झड़काता हुआ खड़ा हुआ, बोले मम्मी ने जो तेरे को 100 रुपए दिए थे ना, उसमें से 50 रुपए मेरे वापस दे दे। मैंने कहा यार ये बात कहां से हुई, तेरे 50 रुपए कौन से थे? वो 100 रुपए तो सर्कस देखने थे। बोले दो लोगों के 50 थे तो एक, सॉरी 2 के 100 थे तो एक के तो 50 हुए ना। मैं कहा हाँ।
मेरे से वो 50 रुपए लिए और ये वापस घर की ओर चल पड़ा पैदल। अरे मैंने कहा यार एक लेके आए थे, इसको संभलवा तो दे। बोले नहीं, खुद लेके आओ। ऐसा करता है छोटा भाई। बहुत बढ़िया। अब मैं ये स्कूटी सोच रहा हूं, 2 स्कूटियों को एक साथ मिलाकर वापस कैसे लेके जाऊं, और मेरे दिमाग में 50 रुपए नहीं चल रहे, मेरे दिमाग में चल रहा है कि वो जो दोस्त जब स्कूटी वापस मांगने आएगा तो क्या होगा। वापस घर गए, पहले तो घर वालों ने देख लिया कि गए थे तुम ऑटो के हिसाब से, है ना, स्कूटी पे चढ़ गए, ये स्कूटी का किसकी लेके आया है। घर वालों को ये बता के गए थे हम लोग ऑटो में जाएंगे। वापस आया तो घर में स्कूटी भी लेके आया, वो भी 2-2 हिस्सों में घसीट के। मैंने कहा दोस्त की है। फिर शाम को दोस्त आ गया, हेलो, मैंने कहा हाँ स्कूटी। मैंने कहा ये देखिए खड़ी इधर। इधर जब उसने देखा तो आधा हिस्सा इधर खड़ा, आधा हिस्सा गेट के उस तरफ पड़ा। बोले यार ऐसे तो नहीं दी थी। मैं कहा ऐसा हो जाता है कई बार, तूने एक दी, मैंने तुझे डबल स्कूटी दे रहा हूं, एक का डबल। और फिर उसके बाद में जैसे हर घर की कहानी होती है, अब आगे क्या बताऊं मैं तुम्हें। पापा आगे से नहीं करूंगा, पापा भी बोल रहे बेटा तू अब पीछे से भी कभी नहीं करेगा, टेंशन मत ले। इतना धोया है कि अंग अंग रोया है, पीटा। वो तो शांति आने से पहले एक तूफान आता है, और तूफान आने से पहले एक शांति होती है ना। तो वही था कि शांति मुझे पता था इसके बाद में सारा मामला नॉर्मल हो जाएगा। धोया बहुत जबरदस्त तरीके से। फिर उसको बोला कि इसकी स्कूटी सही करवा के दे। मैंने कहा ठीक है भैया। फिर पैसे दिए, स्कूटी सही करवाई। फिर उसको वापस स्कूटी वूटी सही करके मैं कहा भैया तू रख तेरी स्कूटी, अपने को नहीं जाना। स्कूटी को जितनी जुड़वा के वापस दे दी, उसका कुछ बिगड़ा नहीं था, क्योंकि बाइक ने जहां मारा ना वो प्लास्टिक का पार्ट होता है, तो वहां से वो टूट गया। वहां लेके गए, उसने क्या किया, रॉड लगाई, वेल्डिंग कर दी, ऊपर से नट कस दिए, बोले जाओ घर जाओ। स्कूटी वापस तैयार।